मेन एंट्रेंस पे खड़े होकर के कहते हैं कि जी ये हमारे घर की दिशा है। एग्जैक्टली वो गलत है। जो अनुभव के आधार पर जनित ज्ञान है वो विज्ञान हो जाता है। तो वास्तु विज्ञान कैसे नहीं है? तो आप अनुभव करो ना, जब अनुभव करोगे तब आपको पता चलेगा कि वो जगह प्रभाव दे रही है। फिर कहो ना कि जानते हैं तब नहीं मानते हैं, बिना जाने हुए कह दो कि हम मानते नहीं तो फिर क्या ही बात है। नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और आप देख रहे हैं रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट। तो आज की हमारी चर्चा और इंटरेस्टिंग बनने जा रही है क्योंकि आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है वास्तु। और आज हमारे साथ है महावास्तु आचार्य वसुधा शुक्ला। वसुधा जी, स्वागत है आपका। तो वसुधा जी, वास्तु के पीछे कहते हैं साइंस है, लेकिन कई मिथ्स भी जुड़े हुए हैं। तो आज के परिवेश में आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? साइंस जो शब्द है वो हमारे सांख्य यानी कैटेगराइजेशन का अपभ्रंश है। सांख्य से सांख्य और सांख्य से साइंस हुआ। अब ये जो सांख्य यानी कैटेगराइजेशन है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना। हमारे आसपास आस पड़ोस में हमारे वातावरण में जो भी चीजें हैं वो पंच तत्वों से बनी है। केवल उनका अनुपात कुछ कम कुछ ज्यादा है तो वो उनका स्वरूप डिफरेंट हो जाता है। तो जब 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है ये शाश्वत है। और वास्तु है वस निवास यानी रहने योग्य स्थान। तो जब ह्यूमन सिविलाइजेशन बन रहा था यानी हम इवॉल्व हो रहे थे, तभी भी तो हम रह रहे थे। मतलब पाषाण युग में गुफाओं से रहते हुए, पेड़ों से रहते हुए हम घरों में रहने लगे। रह तो रहे थे, अब रह रहे हैं तो घर में रह रहे हैं। सही बात। और हम क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स है तो हमें ईश्वर ने लगभग 1.25 किलो का दिमाग दिया, तो ये समझदारी दे दी कि हम रहने योग्य स्थान को इवेल्युएट कर पाए, ये समझ पाए कि इस जगह जहाँ हम रहे यहाँ हम फ्लरिश हो पाए, यहाँ हम रहे तो तकलीफें आ गई। बस इसी अनुभव को इकट्ठा करके वास्तु बन गए। जो अनुभव के आधार पर जनित ज्ञान है वो विज्ञान हो जाता है। तो वास्तु विज्ञान कैसे नहीं है? अब इसमें मिथ कहाँ है आप मुझे बताइए। लेकिन आपने कहा आप महावास्तु आचार्य हैं और मैंने वास्तु से शुरुआत की, तो वास्तु और महावास्तु में फर्क क्या है? जो महावास्तु है वैदिक वास्तु का परिष्कृत स्वरूप। परिष्कृत कैसे? आपको 4 दिशाएं मालूम, लेकिन महावास्तु में हम 16 दिशाओं की बात करते हैं। और अगर आप साइंस से ही शुरुआत करी हमने, तो अगर आप 360 डिग्री के एक सर्कल को जानते हैं तो उसमें 22.5 डिग्री का एक सेगमेंट, अगर 360 के हमने 16 हिस्से किए तो 22.5 डिग्री का एक सेगमेंट है। वो सेगमेंट का अपना एक विशेष गुण धर्म है। ये कैसे आता है? 45 एनर्जी से मिलकर के कोई भी वातावरण बनता है, चाहे वो सुलभ शौचालय हो, चाहे एंटीलिया हो, चाहे हमारा आपका अपना घर हो या राजा का महल हो। ये 45 एनर्जीज से मिलके बनता है। और ये 45 एनर्जीज 4 या 5 एक जोन में यानी एक 22.5 डिग्री के सेगमेंट में आती है। ये बात हमें बताई डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने, जो कि महावास्तु के फाउंडर हैं। ये तो एक बात हुई, यानी एंगुलर डिवीजन महावास्तु है। फिर महावास्तु में एक और विशेष बात है। हम मुंबई में रहते हैं, एक के ऊपर एक घर यानी फ्लैट्स में रहते हैं। तो हर घर में रहने वाले लोगों का जीवन फर्क क्यों है? क्यों? क्योंकि हर घर में एक्टिविटी, यूटिलिटी एंड ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है। मेरे घर में जहाँ किचन है, हो सकता है आपके घर में यानी उसके ऊपर या उसके नीचे रहने वाले लोगों के यहाँ पे वहाँ किचन ना होकर के उन्होंने वहां पर अपना स्टोर बना रखा हो, या अंदर कुछ चेंजेस करा करके वहां बेडरूम ही बना लिया हो, है ना। या हो सकता है जहाँ मेरा बेडरूम है वहां पे किसी का स्टडी एरिया हो। तो ये जो एक्टिविटी, यूटिलिटी एंड ऑब्जेक्ट का डिफरेंट प्लेसमेंट है वो डिफरेंट रिजल्ट देता है। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी क्या है जो महावास्तु और वास्तु में फर्क है, वो ये है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो जो एक स्क्रीनशॉट लेकर के जन्म लिया है, जिस समय मेरा जन्म हुआ प्लेनेटरी पोजीशंस का एक स्क्रीनशॉट खींचा, वो हमारी हॉरोस्कोप मतलब एस्ट्रो। तो प्लेनेटरी पोजीशन और पर्सन जो मैं हूँ और मेरा वातावरण यानी जो मेरा प्रीमाइसेस है, ये 3 पी महावास्तु हैं। जब ये 3 पी अलाइन हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके हित में आप अपने परम को प्राप्त कर सकते हैं। ये फर्क है महावास्तु में और वास्तु में। क्या बात है, डेफिनेशन तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। आपने फ्लैट की बात की और तो उसमें ही मैं आऊंगी आगे, क्योंकि हमारी चैनल तो पूरे देश में देखी जा रही है। और कहते हैं ना कि नॉर्थ में जाएंगे तो जमीन से बना हुआ सटा हुआ घर ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। हाँ। और महानगरों में हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, जैसे हमने फ्लैट की चर्चा की। तो दोनों में क्या फर्क पड़ता है महावास्तु में? जी देखिए, जमीन की ऊर्जा
आकाश की ऊर्जा, कहते हैं ऊपर आकाश है नीचे पृथ्वी है और ये बीच में 3 तत्व हैं जो कि हम हैं। तो हमारे ऊपर इन तत्वों का प्रभाव तो बहुत विशेष है। भूमि की ऊर्जा का प्रभाव जो आपके अपने इंडिविजुअल हाउसेस हैं उन पे तो बहुत पड़ता ही पड़ता है, लेकिन जब फ्लैट है, जो हाई राइज बिल्डिंग है, उन पे भी भूमि का प्रभाव है। तो कोई बहुत अलग नहीं है। फ्लैट का वास्तु, इंडिविजुअल हाउस का वास्तु, उसके नियम अगर देखा जाए मोटा मोटी एक ही होते हैं, कोई खास फर्क नहीं होता। एक चीज का फर्क होता है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक सेटबैक है, जो वो सेटबैक है बहुत सारे फ्लैट्स हैं उन सभी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक इंडिविजुअल हाउस है, उसका भी एक सेटबैक यानी उसके बाहर का वातावरण है, तो उस घर में रहने वाले मान लीजिए 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो वो सेटबैक का प्रभाव उन 4 या 6 लोगों पे पड़ेगा। यानी घर का प्रभाव है और सेटबैक का प्रभाव। लेकिन बिल्डिंग में वो फ्लैट्स है और सेटबैक है, तो फ्लैट में रहने वाले सभी लोगों पे वो सेटबैक का प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब आपका कहना है आजकल जैसे हम देख रहे हैं गेटेड कम्युनिटीज हैं, क्लब हाउस होता है, वहाँ पे ग्राउंड्स होते हैं क्या, और एंट्रेंस, जो हम एंट्रेंस की बात करते हैं तो मेन बिल्डिंग का एंट्रेंस तो 2-3 हो जाते हैं कहीं कहीं पे, क्योंकि इस सब की इम्पैक्ट हमें होती है, हमारे लाइफ पे होता है। बिल्कुल होती है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, हम अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। तो मैं कुछ समय पहले एक बिल्डिंग में रहती थी, वहां पे सोशली लोग बहुत कनेक्टेड थे, बहुत हैप्पी सोसाइटी थी, तो उसका एक एंट्रेंस था, उसका प्रभाव बड़ा अच्छा था। दूसरी जगह मैंने जाकर के रहना चालू किया तो लोगों का उतना कनेक्ट नहीं था, दोनों की एंट्रेंस फर्क थी। अब लोग तो वही है भाई, इस जगह पर मैं रह रही थी, मेरा अपना एक फ्लैट था, दूसरी जगह गई, मैं तो वही हूँ, तो फर्क क्या है? वो फर्क उस पूरे प्रीमाइसेस का एक एंट्रेंस हो गया। अब उस प्रीमाइसेस के बाजू से एक हाईवे निकल रहा है, या मेट्रो स्टेशन हो गया, या ट्रेन स्टेशन हो गया, या कोई ऐसी बड़ी, मेरे ही अपार्टमेंट के बाजू में कोई और बड़ी हाई राइज बिल्डिंग आ गई, या मंदिर है, या शमशान है, तो आसपास का प्रभाव बहुत पड़ता है। जमीन का प्रभाव तो है ही है, लेकिन आसपास का प्रभाव भी बहुत पड़ता है। महावास्तु जो मेरी विधा है उसमें डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने हमें बताया कि एक भूमि रजस, सत्व और तमस 3 प्रकृति की होती है। तो जब भूमि का प्रभाव इतना है, तो वो भूमि अगर उस पर हाई राइज बना लो या इंडिविजुअल हाउस बना लो, भूमि का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो आपने इंटरेस्टिंग बात कही, लेकिन हम जैसे मैंने जैसे पहले की भी कहा कि मिथ है, तो कई लोग होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे करना चाहिए, उनकी एक धारणा बनी हुई है। और जो मॉडर्न जो पढ़ रहे हैं या मॉडर्न कम्युनिटी में है, लाइफ सोसाइटी में हम देख रहे हैं, वो लोग नहीं मानते हैं, नहीं नहीं वास्तव में क्या है, हम हमारी सोच सब मायने रखती है। तो उनको समझाना या कैसे समझना चाहिए उन लोगों को भी। जी, हमारी सोच की बात करी आपने, तो कहते हैं भवन की पुत्री भावना होती है। अच्छा, हम अपना घर बनाते हैं और घर हमें बनाता है। वाह भाई, जैसे आप देखिए कई बार क्या होता है, मैं जैसे ट्रांसफरेबल जॉब वाले, मेरे हस्बैंड ट्रांसफरेबल जॉब में है, तो हम बार बार जगह हमारी बदलती रहती है, घर बदलते रहते हैं, तो हर बार एक नई जगह जाती हूँ और कुछ नए अनुभव लेती हूँ। व्यक्तित्व में वही, हाँ ये है कि उम्र के दौर बदलते जाते हैं, लेकिन मेरी सोच कैसे बदलती है, वो घर मेरी सोच को बदलता है। ठीक है, तो भवन की पुत्री भावना होती है, वो 4 दीवारी के अंदर वहां पर जो एनर्जीज हैं वो मेरी सोच को अलाइन करती है। अब आप कहेंगे कि मैं वास्तु को मानती नहीं, बहुत से लोग कहते हैं, यंगस्टर्स बच्चे कहते हैं कि हम वास्तु को नहीं मानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप मत मानो, आप जानो पहले। जैसे आपने बात की शुरुआत करी कि ये विज्ञान है, तो जब तक आप विज्ञान को समझोगे नहीं, उसको पढ़ोगे नहीं, उसको जानोगे नहीं, आपको मानना चाहिए ही नहीं। ईश्वर ने समझदारी दी है, तो पहले समझो, ज्ञान को समझो, उसके बाद मानो। लेकिन ये प्रभाव डालते हैं जीवन। अब आप और हम आसपास बैठे हुए हैं, तो एक व्यक्ति का जब हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो प्रेमाइसिस का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? सही बात। आप एक जगह जाते हैं, किसी भी घर में गए, आप मिले, मतलब लोगों से तो बाद में मिले, एक घर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है कि वहां जाकर के आपको बड़ा उत्साह, बड़ी उत्फुल्लता महसूस होती है। बिल्कुल। और किसी किसी जगह जाकर के आपको लगता है अरे आए ही क्यों यहाँ पर। चाइना में एक शहर है, वो शहर का शहर वीरान है, क्यों? आप अगर इसके बाद तो चूंकि रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो वो पूरे रियल एस्टेट की बात आप देखोगे, थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पूरा शहर वीरान है। देवस्थान में जाते हो तो मन श्रद्धा से भर जाता है, अंदर से ऐसा लगता है कि सब दुख तकलीफ हमने यहाँ पे अपनी अर्पण कर दी और हम फिर नई
उत्साह ने बिल्कुल रिजुविनेट हो जाते हैं। जो सिद्ध मंदिर है हमारे, तो क्या मंदिर भी वास्तु है, घर भी वास्तु है। आप पुराने महलों में जाते हैं, आप पुराने जो फोर्ट्स हैं वहां जाते हैं, वहां जाकर के अपनी स्ट्रेंथ महसूस होती है। हमें पता चलता है कि हमारी परंपरा कितनी समृद्ध रही होगी। देवस्थान जाते हैं, अभी आप अयोध्या की देखिए, अभी बना हुआ मंदिर है भगवान श्री राम का, लेकिन उसको मैं तो अभी गई नहीं, लेकिन मैं उसको अगर टीवी में भी देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि अरे हमारी क्या परंपरा रही, क्योंकि वो वास्तु अनुरूप बना है। आप अपने फ्लैट में, कई बार क्या होता है कि पूरे मुंबई में हम ट्रैवल कर रहे हैं, पूरे दिन भर की हैसल से जब हम घर जाते हैं तो लगता है अरे बड़ा सुकून मिल गया। हम कई बार बात करते हैं कि अरे घर में आकर के सुकून मिल जाता है, कहाँ सुकून है, उस वास्तु में सुकून है। कई बार घर पहुंचते हैं तो लगता है कि अरे बाहर ही रह जाते तो अच्छा था। तो ये तकलीफ कहाँ है? वास्तु में। प्रभाव किसका है? वास्तु का है। तो आप अनुभव करो ना, जब अनुभव करोगे तब आपको पता चलेगा कि वो जगह प्रभाव दे रही है। आज हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ चिड़िया चहचहा रही है, ग्रीनरी है, अच्छा लग रहा है, किसका प्रभाव है? वास्तु का प्रभाव है। तो मेरा मानना यह है कि अनुभव करो, फिर मानो, फिर उस ज्ञान को लो, फिर कहो ना कि जानते हैं तब नहीं मानते हैं। बिना जाने हुए कह दो कि हम मानते नहीं तो फिर क्या ही बात हुई। क्या बात कही आपने। तो वसुधा जी, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है, तो इतने सारे सवाल उमड़ रहे हैं, लेकिन पहला सवाल तो क्योंकि हम महानगरों में रहते हैं और जैसे ही हमने बात की कि लोग मानते नहीं हैं, तो जो लोग मानते नहीं हैं या कोई अपने घर में कहाँ शिफ्ट हुए हैं, उनको पहले तो बेसिक क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई घर लेते पहले या फिर जाने के बाद वो उसको कुछ धीरे से अपने हिसाब से उसको सेटल कर सके? जी, तो जब कोई व्यक्ति नया घर लेता है या मान लीजिए घर शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, तो हमेशा घर लेने के पीछे मंशा ये रहती है कि हम कुछ बेटर 2 बेडरूम से 3 बेडरूम में जाएं, तो पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट का लाभ क्या हो? उस घर में रहते हुए स्वास्थ्य अच्छा हो, रिश्ते अच्छे हों, आप ग्रो करें, जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उसके एवज में आपको धन लाभ भी हो। ये मोटा मोटी कुछ चीजें हर एक को अपने घर से चाहिए होती है। लेकिन आप नए घर में शिफ्ट हुए हो और आपको लगा कि नई चीजें आपकी, जो आपका मनस था उस अनुसार नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? क्या आपके एफर्ट्स कम हो गए? आप कहेंगे नहीं नहीं, एफर्ट्स तो हमारे उतने ही है, लाइफ तो वैसी ही चल रही है जैसा जैसा हम कर रहे थे पहले, वैसा ही कर रहे हैं, उतने ही एफर्ट्स डालें। तो क्या है जिसका प्रभाव पड़ रहा है? तो वास्तु में, महावास्तु में विशेष रूप से हम क्या करते हैं, देखते हैं आपके घर की एंट्रेंस कैसी है। तो एंट्रेंस क्या है? मैंने बताया कि 45 एनर्जी से मिलकर के आपका घर बनता है। अब उस 45 एनर्जी में 32 एनर्जीज जो है वो पेरिफेरल होती है, यानी कि 32 एंट्रेंसेस की बात करते हैं। महावास्तु के अनुसार उन 32 में से 10 एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव एनर्जीज का अगर आपको घर मिल गया, यानी वहां पर एंट्रेंस हो गई, तो आपके लिए अच्छा है। एनर्जीज और एंट्रेंस कैसे आप समझोगे? ऐसा समझिए कि मैं एक बहुत शांत व्यक्ति हूँ और मुझे आपने ऐसे खुला बैठाया हुआ है, तो मैं अपनी शांति से आपको प्रभावित करूंगी। लेकिन मैं बड़ी गुस्से वाली हूँ और मैं आपके सामने बैठी हूँ, तो मेरा गुस्सा आपको प्रभावित करेगा। तो ये जो बाहर की पेरिफेरल 32 एनर्जीज हैं, अगर ये अच्छी हैं और यहाँ पर एंट्रेंस ओपन है, तो ये अच्छा एंट्रेंस आपके लिए काम करेगा। अगर ये खराब है तो महावास्तु में बहुत सरल उपचार है। कैसे? एंट्रेंस पे थ्रेशोल्ड, जिसको हम उम्बरा पट्टी या दहलीज कहते हैं, वहां पर जमीन पर 3 to 4 इंचेस वाइड एक स्पेसिफिक कलर की स्ट्रिप लगा देते, ये मेटल स्ट्रिप लगा देते। तो क्या होता है, क्योंकि सारा वास्तु हमारे मनस पे काम करता है, तो वहां हमारे मनस शरीर पे एक दीवार खड़ी हो जाती है। अब जब दीवार खड़ी हो गई तो दरवाजा है ही नहीं, जब दरवाजा है ही नहीं तो नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आएंगे? इतना सरल उपचार है। तो पहला हो गया एंट्रेंस। अब दूसरा जो सबसे जरूरी है कि आप डिस्पोजल कहाँ कर रहे हो, यानी टॉयलेट्स। तो टॉयलेट्स अमूमन हर घर में, अब 2 बेडरूम सेट है तो 3 टॉयलेट्स होते हैं या 2 ही होंगे। पहले तो हमारे यहाँ, जैसे जब गांव की परंपरा थी, आप भी गांव से हैं, मैं भी गांव से हूँ, तो हमारे यहाँ लोग घर के बाहर जाते थे, तो ये नेगेटिव एक्टिविटी घर में नहीं थी। अब रूम कम होते हैं और वॉशरूम ज्यादा होते हैं, है ना? तो और वो बड़े भी होते और हैं। बड़े होते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, हम उसमें केवल WC का लोकेशन देखते हैं, क्योंकि डिस्पोजल की एक्टिविटी WC की। अब ये WC की एक्टिविटी किसी पॉजिटिव जोन में ना हो, गेन्स का जोन, वेस्ट जोन, अगर वहां पे WC है तो आपके गेन्स डिस्पोज हो जाएंगे। साउथ ईस्ट जोन, कैश एंड लिक्विडिटी का जोन, अगर वहां पे WC की एक्टिविटी है तो आपका कैश एंड लिक्विडिटी डिस्पोज हो जाएगा।
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके माइंड का क्लैरिटी का जोन है, वहां WC है तो आपका क्लैरिटी डिस्पोज हो जाएगी। तो हमें क्या देखना होता है कि पॉजिटिव जोन में WC ना हो, अगर है तो उसको ट्रीट कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है कि WC के 3 तरफ जमीन पर वैसे ही कलर पट्टी लगा दिया, तो जमीन पर जैसे ही वो कलर पट्टी स्पेसिफिक कलर की एलिमेंट की पट्टी आती है तो वहां पर दीवार खड़ी हो जाती है, तो वो एक्टिविटी वहां से अलूफ हो जाती है, इनक्लोज हो जाती है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आना बंद हो जाता है। मतलब कह सकते हैं बिना तोड़ फोड़ के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और असर पा सकते हैं। सटीक बात, क्योंकि महावास्तु जो है हमारा वो वास्तु विदाउट डिमोलिशन है, ये USP है। तो कलर पट्टी मेटल स्ट्रिप से ही हम काम कर लेते हैं। 2 चीजें मैंने आपको बताई। अब तीसरा आ जाता है बेडरूम का लोकेशन। भाई दिनचर्या के 24 घंटे में से 8 से 9 घंटा हम बेड पे बिताते हैं। अब अगर वो नेगेटिव जोन में है तो तकलीफ हो जाती है। 3 जोन्स हैं, एक एंजाइटी एंड चर्निंग का जोन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, एक वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का, एक है साउथ साउथ वेस्ट जोन जो डिस्पोजल का है। हम ध्यान ये देते हैं कि इन 3 जोन में बेडरूम ना हो। 3 चीजें हो गई। चौथा ये है कि क्योंकि हम संतुलन की बात करते हैं तो संतुलन मतलब घर के जोन्स इतने छोटे ना हो। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स का जोन है, वो अगर बहुत छोटा है तो क्लैरिटी हैम्पर होगी। साउथ ईस्ट जोन कैश एंड लिक्विडिटी का है, अगर बहुत छोटा है तो कैश एंड लिक्विडिटी हैम्पर होगी। अब ये छोटा और बड़ा कैसे होता है? महावास्तु में हम जोन्स के बार चार्ट बनाते हैं, यानी उनका एरिया कितना है वो बार चार्ट बनाया। अगर बार चार्ट में साउथ ईस्ट जोन छोटा है तो कैश की प्रॉब्लम होगी, अगर साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का जोन छोटा है तो रिलेशनशिप हैम्पर करेंगे। तो उसको हम देखते हैं कि अगर छोटा है तो उसको कैसे इनहांस किया जा सकता है, वहां पर भी कलर्स यूज करते हैं। तो रंगों के और उनके जो शेप्स हैं पैटर्न्स हैं उनके माध्यम से हम सारे काम कर लेते हैं। क्योंकि हम बहुत डिटेल में चर्चा कर रहे हैं तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो शायद समझने में कहीं गलती ना कर दे, इसलिए मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि आप दिशाओं के बारे में बात करें, आपने बार चार्ट के बारे में बात की, लेकिन दिशाएं पहचाने कैसे? सबका पहला क्वेश्चन तो वही होगा कि हम दिशाएं कैसे देखें। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम अभी देखते हैं अरे ये ईस्ट का एंट्रेंस है, सामने दरवाजा खोलो तो वेस्ट दिखता है, ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? कितना सटीक प्रश्न किया आपने निशा जी। ये रेफरेंस पॉइंट है, जैसे हम और आप अपनी जड़ों को अपने रेफरेंस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए हमें। बिल्कुल इसी तरह वास्तु में एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वो होता है उस पूरे प्रीमाइसेस का सेंटर। जैसे अब आपका एक फ्लैट है, 2 बेडरूम हो, 3 बेडरूम हो, 10 बेडरूम हो, एक हवेली हो, लेकिन उस पूरे प्रीमाइसेस का एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जो कि ड्राफ्टमैन जब मार्किंग करता है तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालता है। तो हमें ड्राफ्टमैन से ये पूरा मैप बनवाना पड़ता है। अच्छा मान लीजिए ड्राफ्टमैन नहीं है तो आप अपने कदमों से लेंथ एंड विड्थ को देखिए, और जहां पर लेंथ एंड विड्थ कोइंसाइड हो रहा है वो आपके प्रीमाइसेस का अप्रोक्सीमेट सेंटर होता है। ये सेंटर से खड़े होकर के ही आपको डायरेक्शन देखना चाहिए। कई बार क्या होता है लोग बालकनी में खड़े हो जाते हैं, मेन एंट्रेंस पे खड़े होकर के कहते हैं कि जी ये हमारे घर की दिशा है। वो गलत है। जब सेंटर से हम खड़े होकर के देखेंगे और चारों तरफ 360 डिग्री देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई हमारे राइट हैंड साइड पे नॉर्थ आ रहा है, अब उसके बाद में नॉर्थ के बाद में ईस्ट आ रहा है, फिर साउथ आया, फिर वेस्ट आया, तो इस तरह ये 4 मेन डायरेक्शन आए, अब उसके सब डायरेक्शंस आए, तो टोटल 16 डायरेक्शंस पे काम करते हैं। आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ। महावास्तु जो मेरी मोडालिटी है, इसका एक ऐप है, चेक माई वास्तु ऐप। ये सेल्फ अलाइनिंग कंपास है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो उस पे आप देख सकते हैं कि आप अपने सेंटर पे खड़े हो जाइए तो आप सारी ही एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी एक्टिविटी आपके यहाँ पे कहाँ हो रही है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान तरीके से आपने बता दिया है। तो हम कह रहे हैं ना कि ये तो अभी शुरुआत है। रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट में आपको घर खरीदना, कैसे खरीदना और उसमें रहने के लिए आपकी कैसी अच्छी सुविधा हो सके, उसके लिए गाइडेंस हम पूरी तरह से देंगे। और उसकी शुरुआत भी हमने वास्तु से कर ली है, क्योंकि हर एक साइंस उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना हम कहते हैं ट्रेडिशन होता है। तो आज हमने बहुत बेसिक चर्चा की है वसुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आपको छोड़ने वाले नहीं है, ये वास्तु सीरीज आगे भी बढ़ती रहेगी और इसमें बहुत डिटेल में आगे हम और चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।